कहानी शुरू होती है एक आदिवासी आदमी से जो जंगल में भाग रहा है किसी अनजान खतरे से। भागते भागते वह एक नदी में गिर जाता है। बाहर निकलने की कोशिश में वह एक डाली पकड़ता है, लेकिन डाली टूट जाती है और वह वापस पानी में गिर जाता है। कुछ ही पल बाद एक अनदेखे जानवर ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। सिर्फ कुछ फूलों की पत्तियां पानी की सतह पर तैरती रह जाती हैं। इसी वक्त न्यूयॉर्क सिटी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की मीटिंग चल रही है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स एक आदमी से कहते हैं जो अवार्ड के नाम से जाना जाता है, तुमने वादा किया था सर्दी से लेकर कैंसर तक हर चीज का इलाज दोगे, लेकिन तुम नाकाम रहे, इसीलिए अब यह पूरा प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को दे दिया जा रहा है। गोल्डन फिर डॉक्टर जैक की तरफ मुड़ा और उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करने को कहा। डॉक्टर जैक सबको एक नायाब फूल के बारे में बताता है जिसका नाम है पैरन, जो रिमोटलेस या ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल सिर्फ हर 6 महीने में एक बार खिलता है। डॉक्टर जैक कहता है कि उसने पहली बार यह फूल 1898 में देखा था। बाद में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि इस फूल में एक खास केमिकल होता है जो इंसानी सेल्स की उम्र बढ़ा सकता है। सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि इंसान को कई सालों तक जवान भी रख सकता है। डॉक्टर जैक बताता है कि एक बार उन्हें कुछ मिली लाशों से इस फूल का सैंपल मिला था, लेकिन रिसर्च के दौरान सैंपल खराब हो गया, इसलिए अब उन्हें ताजा फूल चाहिए। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस फूल के खिलने के सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, उसके बाद यह कई सालों के लिए गायब हो जाएगा। इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस फूल को हर कीमत पर हासिल करना चाहती हैं। जल्द ही 6 लोगों की एक टीम बोर्नियो के लिए निकल पड़ती है इस रहस्यमयी फूल की तलाश में। जंगल तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें बरसात के मौसम में एक खतरनाक नदी पार करनी होगी। नदी इतनी खतरनाक है कि कोई भी गाइड करने को तैयार नहीं। आखिरकार बिल जॉनसन नाम का एक आदमी भारी रकम के बदले में उन्हें नदी पार कराने पर राजी होता है। बिल के साथ उसका एक असिस्टेंट और कून नाम का एक बंदर भी है। पूरा दिन सफर करने के बाद रात में भी ग्रुप आगे बढ़ता रहता है। एक वक्त आता है जब कून को एक पेड़ पर फल लटकता दिखाई देता है। वह जंगल में दौड़ जाता है, लेकिन अचानक उसे किसी खतरे का एहसास होता है और वह एक पेड़ पर छुप जाता है। अगली सुबह बिल कून को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आता। इसी वक्त एक नौजवान औरत सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए नाव के किनारे की तरफ जाती है। अचानक नीचे एक छोटा सा दरवाजा खुल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। सबने दौड़कर उसे वापस खींचा। तभी एक मगर नदी में निकला और गैल पर हमला कर दिया। बिल जॉनसन बिना देरी किए नदी में कूद पड़ा और चाकू से मगर को मार दिया। गैल बच गई। फिर दिखाया जाता है कि किसी ने मगर को पानी के अंदर खींच लिया। कुछ और भी खतरनाक था वहाँ। फिर भी सबने अपना सफर जारी रखा। कुछ वक्त बाद कून वापस आ गई, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। बिल ने प्यार से उसे अपने कंधे पर बिठाया और उसे चुप कराया। रात को भारी बारिश शुरू हो गई। बिल ने डॉक्टर विजय को बताया कि पानी तेजी से बढ़ रहा है और जो रास्ता वह ले रहे हैं वह बहुत खतरनाक हो गया है। शायद रास्ता बदलना पड़े। डॉक्टर विजय ने इनकार किया, हम वक्त जाया नहीं कर सकते। फूल सिर्फ 1 हफ्ते में और खिला रहेगा। तुम समझ नहीं रहे ये फूल कितना कीमती है, ये पूरी दुनिया बदल सकता है। बिल ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस खतरनाक रास्ते से आगे जाऊं तो मुझे 5 हफ्ते देने होंगे, यानी $50,000 और। डॉक्टर जैक मान गया। बिल ने एक और शर्त रखी, अगर इस सफर में कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। डॉक्टर जैक ने यह भी मान लिया। अगली सुबह नदी पार करते वक्त बिल ने देखा कि बारिश का पानी बहुत तेज हो गया है। अचानक नाव का स्टीयरिंग सिस्टम जाम हो गया। नाव सीधी आगे भागने लगी। बिल ने फौरन समझा कि खतरा करीब है। उसने कंट्रोल्स पकड़े और नाव पीछे करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। एक भारी धमाके के साथ नाव नीचे गिरी। कोई मरा नहीं, लेकिन नाव बुरी तरह डैमेज हो गई। बिल ने सबको बताया कि पास में एक और नदी है जहां उसका एक दोस्त एक बोट चलाता है। अगर वह वहां पहुंच जाए तो सफर जारी रख सकते हैं। बिल ने 2 रास्ते बताए। नदी का रास्ता 2 दिन लगेंगे, जंगल का रास्ता शाम तक पहुंच सकते हैं। बिल ने सैटेलाइट फोन से अपने दोस्त को कॉल किया और मदद मांगी। दोस्त ने $5,000 में मानने पर रांची हो गया। ग्रुप जंगल से होते हुए दूसरी नदी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा तालाब आया। तालाब पार करते वक्त एक आदमी ने पानी में कुछ हिलते देखा और सबको खबरदार किया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक पीछे चलता हुआ आदमी पानी में डूब गया। सबने सोचा मजाक कर रहा है, लेकिन एक पल बाद वह चीख मारकर उठा और उसके पीछे एक भारी एनाकोंडा निकल आया। सांप ने उसे अपने मुंह में दबोच लिया और वापस पानी में ले गया। सब डरकर तालाब से बाहर भागे। बिल ने बताया, यह एक इंसान खाने वाला एनाकोंडा था, लेकिन उसने तसल्ली दी, यह सांप अपनी टेरिटरी में रहता है, आगे मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं। किसी ने पूछा, लेकिन यही सांप पीछे आ रहा होता? केन ने जवाब दिया, एनाकोंडा इंसान हजम करने में हफ्ते लगाते हैं, अभी कुछ वक्त है हमारे पास। इस वक्त मिशन का जिम्मेदार आदमी बोला, मैं अब ये एक्सपीडिशन बंद करता हूँ। लेकिन डॉक्टर जैक ने इनकार किया, मैं वह फूल हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सैम ने बीच में बात की, पहले हम पोर्ट तक सेफली पहुंचे, उसके बाद डिसाइड करते हैं। सैम ने वीजे से अलग ले जाकर कहा, पोर्ट पर पहुंचते ही मिशन खत्म, मैं सबकी हिफाजत करूंगा। तुमने मुझसे डील की है, अब अपना वादा निभाओ, मुझे और लोगों की जान खतरे में नहीं डालनी। चलते चलते बिल सोल ने धीरे से बलसम को बताया, मैंने जैक को खतरे से आगाह किया था, लेकिन हमारी एक प्राइवेट डील थी $50,000 और ये सब मेरी गलती है। किसी को भी इस खुफिया डील का पता नहीं था। जंगल में आगे जाते वक्त कई खून पीने वाले कीड़े उनके बदन पर चिपक गए। सबने एक एक करके उन्हें कोने उतारा। एक आदमी ने जूते उतारे सफाई के लिए। जब वापस पहनना चाहा तो उसके असिस्टेंट ने मदद का ऑफर किया। उसने मना किया और जूते के अंदर से एक बड़ा मकड़ा निकाला। उसने बताया, अगर यह काट लेता तो पूरा बदन 2 दिन के लिए सुन्न हो जाता। उसने मकड़े को एक कंटेनर में बंद कर लिया और बोला, इस मकड़े में काफी केमिकल्स हो सकते हैं, यह दवा बनाने में काम आ सकता है। इतने में उनका एक दोस्त नाव लेकर नदी में आ रहा था। अचानक एक देवकाया अनाकोंडा ने नाव
नाव पर हमला किया। नाव टूट गई और नदी में धमाका हुआ। बिल और बाकी लोग भागकर वहां पहुंचे। नाव तमाम हो चुकी थी। कुछ जरूरी सामान बचाया। एक असिस्टेंट ने बताया कि इस इलाके में हजारों सालों से एक कबीला रहता है। अगर वह कबीला मिल जाए तो शायद नाव मिल जाए। ग्रुप कबीले की तलाश में निकल पड़ा। वहां पहुंचे तो एक खूनी मंजर मिला। बिल के दोस्त की लाश एनाकोंडा ने उगल दी थी। बल्सम ने समझाया, सांप शिकार के बाद सुस्त हो जाता है। खतरे का एहसास हो तो उगल देता है, और जो सांप यहाँ आया है वह पहले वाला नहीं है। मीटिंग सीजन की वजह से दूसरा एनाकोंडा इस टेरिटरी में आ गया है। उसने सबको कहा, रात होने से पहले कबीले में पहुंचो। कुछ वक्त बाद वह कबीले में पहुंचे, लेकिन वह सुना पड़ा था। इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं और एक मरा हुआ एनाकोंडा भी वहां था। सब डरकर वहां से जाना चाहते थे, लेकिन जैक को सिर्फ फूल की पड़ी थी। कबीले की दीवारों पर आदिवासियों के बनाए नक्श थे। उनमें से एक नक्श में साफ वह नादिर फूल दिखा जिसकी वह तलाश कर रहे थे। यह पूरा सफर बेकार नहीं गया। रात को ग्रुप नाव लेकर जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि कोई भी जैक के साथ आगे नहीं जाना चाहता था। बाद में गौतम ने छुपाकर बिल का बैग तलाशा। अंदर एक पिस्तौल और सैटेलाइट फोन मिली। यह चीजें बिल ने एक दूसरे एक्सप्लोरर की लाश से ली थीं, जो पहले एनाकोंडा का शिकार बन चुका था। बिल ने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग सफर बीच में छोड़ दें। जब गौतम ने पुलिस को कॉल करना चाहा, तभी उस मकड़े ने कॉटन को काट लिया। कॉटन ने जल्दी से मकड़े को कंटेनर में वापस बंद किया। मकड़े के जहर ने गौतम के बदन को आधा सुन्न कर दिया। पास खड़ी एक औरत ने देखा कि गोल्डन ठीक से बोल नहीं पा रहा। बदन पर खास काटने के निशान है। वह जिंदा था। उसने सबको खबरदार किया, लेकिन एक पल बाद गोल्डन ने जोर से चीख मारी। सबने भागकर देखा तो एक भारी एनाकोंडा ने गौतम को निगल लिया था। सबने अपना सामान उठा लिया और वहां से भागने की तैयारी की। वह जैक के पास वापस आए, लेकिन जैक अपने हाथ की बनाई राफ्ट लेकर जा चुका था। जैक ने सैटेलाइट से पुलिस को कॉल किया और बताया कि उनकी नाव वाटरफॉल में गिर गई। इसी दौरान एक बिछड़ा हुआ साथी किसी तरह ग्रुप तक वापस पहुंच गया। फिर बाहर एक अनजानी रोशनी दिखी। सब आहिस्ता से निकले। जैसे ही आखिरी बंदा बाहर निकला, वह कीचड़ में फंस गया। सबने दौड़कर उसे खींचना चाहा, तभी एक भारी एनाकोंडा ने आगे बढ़कर हमला किया। सैम ने फौरन अपना ब्लेड निकाला और सांप की गर्दन काट दी, लेकिन पीछे से एक और देवकाया एनाकोंडा ने हमला किया और ग्रुप के एक मेंबर को पकड़ लिया। सबने पीछे लगाया। बिल ने चाकू सांप के अंदर घोंपा। एनाकोंडा जख्मी हो गया और शख्स बच गया। उसी वक्त जैक आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां ब्लड ऑर्किड खिली हुई थी। इसी फूल के लिए इतना कुछ हुआ, लेकिन अब वह इन फूलों को अकेले लेकर भागना चाहता था। दूसरे लोग भी वहां पहुंचे, दूर से देख रहे थे। जैक के पास गन था, इसलिए करीब नहीं आए। उन्होंने फैसला किया कि जैक की राफ्ट चुरा लो। जैसे ही वह राफ्ट के पास पहुंचे, जैक ने गन तान लिया। उसने बिल के कंधे पर गोली मारी और गांधी को हुक्म दिया कि वह एक खतरनाक पेड़ के पुल पर जाकर ब्लड ऑर्किड के फूल उठाकर लाए। गांधी ने नीचे देखा, दो भारी एनाकोंडे एक साथ उस गहरे खड्डे में घूम रहे थे। इसी दौरान सैम वापस आ गया और छुपाकर गांधी के करीब पहुंचने लगा। गांधी ने आहिस्ता आहिस्ता फूल बैग में डालने शुरू किए। जैक ने खबरदार किया, कोई हरकत मत करना वरना सबको मार दूंगा। सैम को गांधी करनी की हिफाजत के लिए आगे आना पड़ा। तभी बिल ने पीछे से जैक पर हमला किया। हाथापाई में गांधी का बैलेंस बिगड़ा। बैग फटा, कुछ फूल नीचे गिर गए। जैक ने बैग वापस पकड़ने की कोशिश की, तभी बैग के अंदर छुपे एक जहरीले जीव ने उसे काट लिया। जहर से जैक का बदन सुन्न हो गया और वह खड्डे में गिर पड़ा। गांधी भी साथ में गिरी। गांधी ने ऊपर अपने दोस्तों की तरफ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन टूट फूट चुका पुल टूट गया। वह भी खड्डे में गिर गई। नीचे एक एनाकोंडा दूसरे एनाकोंडा से लिपट गया। इस केओस में सैम ने वापस ऊपर क्लाइंब किया। फिर एक और एनाकोंडा खड्डे से निकला, ग्रुप की तरफ बढ़ने लगा। एक साथी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। किसी ने नाव से ऑयल टैंक उठाया। बिल ने गन से टैंक एनाकोंडा के मुंह में ब्लास्ट करना चाहा, लेकिन गन गर्म हो गई और फायर नहीं की। तभी उसी साथी ने, जिसे बिल ने पहले बचाया था, गन उठाई और सीधा एनाकोंडा के मुंह में गोली मारी। अंदर का फ्यूल भड़का, भारी धमाका हुआ। एनाकोंडा आग में जलते हुए खड्डे में वापस गिरा, जहां दूसरा एनाकोंडा भी फंसा हुआ था। जमीन धधकने लगी। खड्डे के आसपास की मिट्टी और पत्थर अंदर गिरने लगे। ब्लड ऑर्किड का पेड़ भी उसी खड्डे में जा गिरा। दूसरे सांप मिट्टी के नीचे दब गए हमेशा के लिए। बिल और सैम एक जगह बैठे हैं, थके हुए लेकिन जिंदा। बंदरी कून भी महफूज है, उनके साथ है। सफर में जो कुछ गुजरा, उसके बाद बिल और सैम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जंगल की इस खौफनाक दास्तान से बचने के बाद सर्वाइवर्स आखिरकार घर वापस जाने के लिए तैयार हैं।